दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से 3 हॉरर स्टोरी लाया हूँ। पहली स्टोरी अखिल जी की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ इंस्टा पर शेयर की थी। दूसरी स्टोरी अभिषेक जी की है और हमारी आखिरी स्टोरी प्रभास जी की है, जिन्होंने अपनी आप बीती मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बताया है। तो यदि आप भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टा या व्हाट्सएप कहीं भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ, जो कि अखिल जी की है। अखिल जी नैनी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बात 1985 की है। तब के गांव बहुत ही पिछड़े होते थे। मैं अपने मौसी के घर से अपने गांव आ रहा था। तब मेरी उम्र मात्र 25 साल की थी। मेरा गांव मौसी के घर से 120 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मैं वहां से टाइम से ही निकल जाता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस जमाने की सुविधा तो देखी ही होगी। रोड में इतने गड्ढे होते थे कि 2 घंटे का सफ़र 6 घंटे में तब्दील हो जाता था। और फिर बस की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। खैर, मैं सुबह 10 बजे मौसी के घर से निकल जाता हूँ। मेरे मौसी का घर सतना में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मेरी बस सतना शहर से चल देती है और रोड ख़राब होने के कारण नैनी पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, जिसकी वजह से मैं एक दुकान में जाता हूँ और टेलीफोन में पैसे डालकर अपने घर वालों से बात करता हूँ। फिर मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा तू घर कब पहुँचेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि रात भी होने वाली है और तू तो जानता ही है, अब घर आने के लिए तुझे कुछ भी वाहन नहीं मिलेंगे। फिर मैं कहता हूँ, अरे हाँ माँ, तू क्यों चिंता कर रही है, और वैसे भी 15 किलोमीटर ही तो पैदल चलना है। इतना कहते ही मैं टेलीफोन रख देता हूँ। रात के करीब 7 बज चुके थे। अब मैं नैनी से गांव की ओर पैदल ही चलने लगता हूँ। आज के ज़माने के हिसाब से उस ज़माने में इंसानियत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इंसानों के बीच में भाईचारा भी बहुत था। मैं पैदल चल ही रहा था कि तभी एक बैलगाड़ी वाले ने मुझे बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? तभी मैंने उससे कहा, जाना तो शिवपुर है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? फिर उसने कहा, बस मुझे आपके गांव के मोड़ तक ही जाना है। फिर मैं उसके बैलगाड़ी में बैठ जाता हूँ और उसके बाद वह मुझे मेरे गांव के मोड़ पर छोड़ देता है। आप तो जानते ही हैं बैलगाड़ी की स्पीड कितनी होती है, जिसकी वजह से रात के 10 बज चुके थे। अब मैं अपने गांव से कुछ ही दूर पर था। अब मैं पैदल ही गाना गुनगुनाते हुए गांव की ओर चल देता हूँ। खैर, अब जो मेरे साथ होने वाला था उसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ठंडी का मौसम था, जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। और पहले की लाइट तो आप जानते ही हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। और मैं जैसे ही अपने गांव के बगीचे में आता हूँ तो तभी जोर से पेड़ के टूटने की आवाज़ आती है। मैं तो यह आवाज़ सुनकर पूरी तरह से डर जाता हूँ। अभी तो मैं बगीचा के अंदर घुसा ही था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं डर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर मैंने हिम्मत बांधकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ में चलना है। मैं यह आवाज़ सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता हूँ, क्योंकि यह आवाज़ तो मेरे दोस्त जैसे थी। फिर मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा दोस्त ही था। फिर मैं उससे कहता हूँ, तू इधर क्या कर रहा है? इतना कहते ही वो मुझसे कहता है, अरे रहने दे भाई, वैसे तू बता कहाँ से आ रहा है? मैं उससे कहता हूँ, अरे मौसी के यहाँ गया था, आते आते रात हो गई। अब हम पैदल चलते चलते ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी उसने कुछ ऐसा बोला, भाई तुझे पता है
मैं रात में यहीं घूमता रहता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। फिर मैं उससे कहता हूँ, अरे चल झूठा, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। इतना कहने के बाद वह शांत हो जाता है। अब हम दोनों जंगल के उस पार आ गए थे जहाँ से गांव की बस्ती दिख रही थी। तभी वह कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, मन तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन क्या करूं। और इतना कहते ही वह फिर से वापस जंगल की ओर जाने लगता है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैं घर जाकर पूरी बात अपने घर वालों से बताता हूँ तो वे लोग जो कहते हैं उससे मैं पूरी तरह से सहम गया था। मेरी माँ मुझसे कहती है, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। तेरे दोस्त का कल देहांत हो गया है, लेकिन मैंने तेरे से इसलिए नहीं कहा क्योंकि तू नैनी से आते वक्त डर जाता। वैसे तुझे उसने परेशान तो नहीं किया। फिर मैं कहता हूँ, अरे नहीं माँ, लेकिन उसने कई बार उलझुल बातें किया जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। लेकिन माँ, तुझे बताना चाहिए था, वो मेरा सगा दोस्त था। मैं इतना कहकर रोने लगता हूँ क्योंकि आज मेरे बचपन का दोस्त इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। इस प्रकार दोस्तों, मैं आज भी इस घटना को याद करके बहुत आहत हो जाता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता और मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये कहानी थी अखिल जी की। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो कि अभिषेक जी की है। अभिषेक जी राजस्थान के उदयपुर ज़िले के रहने वाले हैं। अभिषेक जी बताते हैं कि एक बार की बात है जब मुझे अपने दोस्त के तिलक में जाना था। वैसे मेरे पास टाइम तो नहीं था क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। खैर, मैं अपने दोस्त के शादी में सम्मिलित होने के लिए गांव आता हूं। उसका गांव मेरे गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे उसके तिलक में जाना था। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि आज की पूरी पार्टी उसी की तरफ से थी। मैं सज बज कर शाम को बाइक से निकल जाता हूँ। अगर रास्ता अच्छा हो तो 40 किलोमीटर कोई दूर का रास्ता नहीं होता। खैर, मैं कुछ दूर पर पहुँचा ही था, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आता है और वह कहता है, कहाँ हो बे, अभी तक नहीं पहुँचे। मैं उससे कहता हूँ, बस भाई थोड़ी दूर पर ही हूँ, कुछ देर से पहुँच जाऊँगा। दरअसल जब उसका फ़ोन आया तो मैं चाय की दुकान पर खड़ा हुआ था। खैर, फिर से मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आधे घंटे बाद मैं उसके घर पहुँच जाता हूँ। मेरे आने से मेरा दोस्त बहुत खुश होता है क्योंकि हम बचपन के जिगरी यार थे। कुछ देर बाद तिलक चढ़ना चालू हो जाता है। सब कुछ धूमधाम से हो रहा था। सभी लोग बेहद खुश थे। जब उसका तिलक चढ़ जाता है तब हम सभी दोस्त मिलकर डांस पार्टी करते हैं और फिर भूख लगने पर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाते खाते मेरा दोस्त कहता है, भाई तू आज रुकेगा ना, वैसे भी इतनी रात हो गई है, कहाँ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ, अरे रहने दे भाई, मेरे लिए कोई भी रात वात नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तभी मेरा दूसरा दोस्त बोलता है, अरे हाँ हाँ, जाने दो इसको, कितने ही दिनों बाद अपने बीबी से रात में मिलेगा। फिर मैं कहता हूँ, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं खाना खाकर घर की ओर चल देता हूँ। मेरा दोस्त कहता है, आराम से जाना भाई, और कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन ज़रूर कर लेना। फिर मैं कहता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल भाई। अब रात के 12 बज चुके थे और काली रात भी थी, जिसकी वजह से अगल बगल का कुछ भी दिख नहीं रहा था। मेरा अंदाज़ यह था कि मैं 2 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगा। अब मैं उसके घर से 10 किलोमीटर आगे निकल गया था। अभी भी 30 किलोमीटर ट्रैवल करना बाकी था। मैंने सोचा क्यों ना शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए जिससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। मैंने हाईवे को छोड़कर कच्ची सड़क अपना लेता हूं जो मेरे गांव को कनेक्ट करती थी। वैसे कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, कभी कभी गलती कर ही देता है। जैसे मैंने जल्दी पहुंचने के चक्कर में आज गलती कर दी थी। रोड भले ही ख़राब थी
लेकिन मैं गाड़ी तेज़ी चला रहा था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह रोड पूरी तरह से सुनसान थी। मैं गाड़ी को फुल स्पीड पर भगा रहा था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि वह रोड के किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ था। मेरी गाड़ी स्पीड पर थी, जिसकी वजह से मैं आगे निकल जाता हूँ। मैंने सोचा कोई बैठा होगा, मुझे क्या करना है। इतना अभी सोच ही रहा था, तभी मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी पर कोई बैठा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे अब डर भी लग रहा था। अभी भी मुझे 15 किलोमीटर ट्रेवल करना था। फिर मेरी नज़र अपने गाड़ी के शीशे पर जाती है तो मैंने देखा कि एक डरावनी सी शक्ल का, जिसके सिर से खून बह रहा है, वो मेरी गाड़ी पर बैठा हुआ है। इतना देखते ही मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और मैं गिर जाता हूँ। मेरे पैर पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, पर डर की वजह से मैं जल्दी से उठ जाता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करने लगता हूँ। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, अरे ओ बाबू, क्यों परेशान हो रहे हो। मैं तो डर के मारे पूरी तरह से घबरा जाता हूँ। मुझे ये समझ में आ गया था कि अब मैं पूरी तरह से जाल में फंस गया हूँ। तभी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मैं जैसे ही गियर लगा के भागने की कोशिश करता हूँ तो वह आदमी मेरी गाड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन इतनी रात गई, कौन मुझे बचाने आता। और इतना कहते कहते वह मुझे ज़ोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से मैं और मेरी गाड़ी रोड से कुछ दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद मुझे होश ही नहीं रहता। जब मेरे साथ यह घटना हो रही थी तब तकरीबन 1:30 बज चुके थे। खैर, जब सुबह के 5 बजते हैं तब मेरी नींद खुलती है और मेरे फ़ोन पर बहुत सारे मिस कॉल पड़े हुए थे। अगर आप भूत प्रेत में विश्वास करते होंगे तो शायद आपको पता ही होगा कि सुबह का टाइम भूत प्रेतों का नहीं होता, सुबह का टाइम भगवान का होता है। खैर, मैंने अपनी बाइक उठाई और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद मैंने पूरी बात अपने घर वालों से बताई। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया तो उसने कहा कि तू रात में उस रास्ते से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर तू मुझसे पूछता तो मैं तुझे वहाँ से जाने के लिए कभी ना कहता, क्योंकि उस रास्ते के बारे में तू अभी कुछ नहीं जानता है। तू बच गया, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस रास्ते पर ऐसी घटना आए दिन होती ही रहती है। अगर तू जानना चाहता है कि वह आत्मा कौन है जो तुझे रास्ते पर मिली थी, तो फिर कभी आना मेरे गांव, मैं तुझे सब बताऊंगा। खैर दोस्तों, उसका चेहरा आज भी मेरे दिमाग पर है और ऐसी घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी गलती को कभी मत दोहराइएगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान इन चीज़ों में फंसता है तब वह व्यक्ति सब समझ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभिषेक जी की। अब हम बढ़ेंगे अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ, जो कि प्रभास जी की है। प्रभास जी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और आप तो जानते ही हो कि एक डिलीवरी बॉय की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। वैसे आज की डेट पर किसी भी जॉब में रिलैक्स नाम की चीज़ नहीं होती। वो अलग बात है कि यदि हमें अपने काम से लगाव है तो वह काम अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं रोज़ाना की तरह ही अपने घर से 8 बजे अपने ऑफिस की ओर निकल जाता हूँ। वैसे यह कोई बताने की बात नहीं है, क्योंकि यह मेरा रोज़ का काम था। लेकिन आज जो मेरे साथ घटना होने वाली है, इसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, इस लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता। खैर, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं तो रोज़ाना की तरह ही मुझे बहुत सारे पार्सल दिए जाते हैं। मैं सभी पार्सल को एक बड़े से बैग में डालता हूं
और बाइक लेकर चल देता हूँ। मैंने शाम होते होते लगभग सभी पार्सल दे चुका था, लेकिन मैंने जब बैग में झांक कर देखा तो एक पार्सल अभी भी पड़ा हुआ था। अब शाम तो हो ही गई थी। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन करके बात किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया। फिर मैंने उससे कहा, बहन तुम्हारा पार्सल आया है? उस लड़की ने कहा, हाँ भैया, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन आप पार्सल पहुंचाने में इतना टाइम क्यों लगा दिए? फिर मैंने उससे कहा, अरे हाँ, थोड़ा ज़्यादा पार्सल थे जिसकी वजह से रात हो गई। इतनी बातें करने के बाद मैं उसके घर की ओर निकल जाता हूँ और शाम के 6:30 बजे उसके गांव पहुँच जाता हूँ। गांव पहुँचने के बाद उस लड़की को कॉल करता हूँ तो वह लड़की गांव पहुँचने के बाद उस लड़की को कॉल करता हूँ तो वह लड़की कहती है, हाँ भैया, थोड़ा और आगे आ जाइए, एक मंदिर पड़ेगी, उसी के बगल में मेरा घर है। अब मैं उसके घर की ओर चल देता हूँ। जब मैं उसके घर के सामने पहुँचता हूँ तो वह लड़की पहले से खड़ी हुई थी। फिर मैं उसे पार्सल देता हूँ और वहाँ से चलने लगता हूँ। तभी वह लड़की कहती है, भैया आप थक गए होंगे, अंदर आ जाइए, चाय पी लीजिए। उसने इतना प्रेम से बोला जिसकी वजह से मैं उसे ना नहीं कह सका। और वैसे भी यह मेरा लास्ट पार्सल था। अब मैं उसके कमरे में चला जाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि ऐसे कोई भी लड़की मुझे अंदर कैसे बैठा सकती है। खैर, वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। मैं कुर्सी में बैठा उसकी चाय का वेट कर रहा था। बहुत देर हो गए, ना वो लड़की आई और ना उसकी चाय। फिर मैं उठकर चल देता हूँ। इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है, अरे भैया, चाय नहीं पियोगे क्या? फिर मैंने कहा, अरे क्यों नहीं, ज़रूर पीऊँगा, लेकिन चाय बनाने में क्या इतना टाइम लगता है? फिर उसने कहा, अरे भैया, अब क्या बताऊँ? फिर उसने मुझे चाय की कप पकड़ा दिया और मैं फिर से चेयर में बैठ गया। मैं जैसे ही चाय पीने लगा तो मुझे चाय से अजीब सी दुर्गंध आई और पूरी चाय में खूनी खून भर गया था। मैंने पूरी चाय की कप ज़मीन में फेंक दिया। मेरे चाय फेंकते ही वह पूरी तरह से गुस्सा हो गई, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। इतना देखकर मैं डर जाता हूँ। अब मैं जल्दी से भागने की कोशिश करता हूँ तो ऑटोमेटिक रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ तो वह नहीं खुल रहा था। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की जो कि अभी तक अच्छी थी, वह पर्दे के पीछे सुसुक सुसुक के रो रही थी। जब मैं पर्दा हटा के देखा तो मेरे तो होश ही घाबड़ हो गई। उसके घुंघराले बाल थे और वह मछली को हाथ में लिए कच्चा ही खा रही थी। फिर उसने जैसे ही अपना सिर उठाया तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके पूरे मुंह में चीरा लगा हुआ था और माथे से टप टप खून बह रहा था। मैंने ऐसी घटना के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी वह पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर दी। एक पल के लिए ऐसे लगा कि मैं मर जाऊंगा। तभी बाहर लोग इकट्ठा हो गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आई। तभी वह लड़की मुझे छोड़कर अचानक गायब हो जाती है। अब मैं पसीने में चोर बोर था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे पकड़कर लोग बाहर निकालते हैं। जब मैं पूरी तरह से होश में आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने वही लड़की खड़ी है जो अभी कमरे में थी और जिसके मुंह में चीरा लगा हुआ था। तो मैं उससे दूर भागने लगता हूँ। दरअसल यह लड़की उस मृत लड़की की बहन थी। अब ये लोग समझ जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। फिर यह लड़की ने मुझसे कहा, अरे भैया आप डरिए मत, जिसे आप समझ रहे हैं वो नहीं हूँ मैं, वह मेरी बहन थी जो तुम्हें परेशान की है। दरअसल मेरे बहन का देहांत कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा पूरे घर में भागती रहती है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही थी तो शायद उसने सुन लिया होगा, जिसकी वजह से उसने मेरा पार्सल खुद ले लिया।
इतना सुनते ही मेरा डर थोड़ा कम हो जाता है। अब मैं उससे पूरी बातें बता देता हूँ कि मेरे साथ उसने क्या क्या किया। यह सुनकर उनकी फैमिली वाले दंग रह जाते हैं। अब मुझे वापस शहर जाना था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि वह लड़की फिर से ना मिल जाए, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। इसलिए सभी लोग बोलने लगे, बेटा आज तू यहीं रुक जा। फिर मैं उनके कहने पर रुक जाता हूँ। अब मैं केवल सुबह का इंतज़ार कर रहा था। डर की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया, और जब सुबह हुई तो मैं सीधे घर निकल गया। यह घटना मेरे जीवन की सबसे बुरी घटना थी। मैंने कई बार सोचा कि यह घटना मेरे लिए एक सपना मात्र है, लेकिन सच तो सच होता है। फिर मैं जब घर पहुंचा तो मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं अपनी माँ से पूरी बातें बता देता हूँ। पहले तो मेरी माँ विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैं रोने लगता हूँ तब उनको समझ में आ जाता है कि मैं सच कह रहा था। फिर मेरी माँ मेरा झाड़ फूँक करवाती है, तब जाकर मेरी तबीयत ठीक होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये तीनों स्टोरी निखिल, अभिषेक और प्रभास जी द्वारा भेजी गई थी। तो एक बार फिर से मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और के द्वारा भेजी गई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।